Dear friends, have you ever felt low self-esteem? See, normally people say inferiority complex. मेरे को लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होता है. I start stammering और मेरा जो thought process gets irrational sometimes. So मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर. So this is another reason of you find lot of introvert people don't speak much. It is not that they want to be introvert, लेकिन क्या होता है वो बोलने में उनको प्रॉब्लम इसलिए है कि उनका एक इश्यू है, दे सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. So this is a very important aspect to deal with at the SSB level. Now I'll come back to defense aspirants again because that is my पेश, जो मेरा फाइनली स्पेशलिटी उसी पे ही मैं लेके आ जाऊंगा. लेकिन ये जो लो सेल्फ रेस्पेक्ट, इट इज़ नॉट ओनली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये पूरा एनीबडी हु विल गो इन टू एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हु वुड वांट टू एस्पायर टू बी ए लीडर इन लाइफ इन एनी फॉरम, सबके लिए ये लागू है. सो ये क्यों होता है? सो मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ. फर्स्ट थिंग इज लो general knowledge level. Awareness is very poor. So you feel you are disconnected with others. अगर कोई ग्रुप में कोई बात करता है तो आपको लगता है कि मैं कोई बात करने लायक ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता है. So that will give you a low self-esteem and you feel that it is better to keep quiet. जो हम लोग बोलते हैं मौनम विद्वान भूषणो. इसके मतलब विद्वान बनना चाहते हो, ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हो तो चुप रहो. लेकिन ये सही नहीं है. दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू इन लाइफ, एस्पेशली इन SSB. इट इज़ नॉट एट ऑल एन एडवाइसेबल प्रिंसिपल बिकॉज SSB इज ए एक्सिबिटेड परफॉर्मेंस. आप कैसे अपने आप को एक्सिबिट करेंगे? एक तो बिहेवियर से एक्सिबिट करेंगे, एक बॉडी लैंग्वेज से एक्सिबिट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम योर एक्सिबिशन कम्स थ्रू योर एक्सप्रेशंस. What kind of expressions? Verbal and non-verbal expressions. ये हम जरूर देखेंगे. अगर आप बोल नहीं पा रहे, you're not able to express yourself, you're not able to express on paper also what you want to say. आपकी दिल में जो बात है, दिमाग में जो बातें हैं, thoughts है, you're not able to express in paper or you're not able to express through your language also. Definitely it is going to affect adversely. सो इसको क्या करना चाहिए? एक मिथ और भी है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ. एक मिथ है, नॉर्मली हमने बहुत कैंडिडेट से देखा है या दे बिलीव इन दैट कि ये लोग सोचता है, मोस्ट ऑफ अस फॉर दैट मैटर, बोला अंग्रेजी में बात करना बड़ा ज़रूरी है ऑफिसर बनने के लिए. इफ़ यू कॉन्ट स्पीक 100% इंग्लिश, इफ़ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा. तो ये मन में बैठ जाता है, तो उसकी वजह से भी आप डिमोरलाइज हो जाता है. सो फॉर ऑल दिस कैंडिडेट्स हु सफ़र फ्रॉम दिस फीलिंग और सफ़र फ्रॉम दिस मिथ, आई शुड कॉल इट, इट्स नॉट ए ट्रूथ. ये दिस इज़ ए फॉल्स प्रोपेगेंडा. आपको SSB में बात करने के लिए यू आर अलाउड टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स टुगेदर. हिंग्लिश इन कोलोकियल लैंग्वेज. हिंग्लिश में बात कर सकते हैं आप, लेकिन अपनी मदर टंग में नहीं है, अपनी लिंगो में नहीं है. इंग्लिश हिंदी मिक्स टुगेदर. हाउएवर द लिमिटेशन इज व्हेन यू राइट डाउन ऑन पेपर, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग द वे यू आर राइटिंग इन इंस्टाग्राम और इन योर मल्टीमीडिया कन्वर्सेशंस, ये नहीं चलेगा. आई एम सॉरी टू से दिस. तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा. सिंपल इंग्लिश विद प्रपोजिशंस, ग्रामर आपको लिखना ही है एंड सिंपल इंग्लिश में एक्सप्रेशंस आपको बनाना ही पड़ेगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्वींस इंग्लिश फ्रॉम यू, लेकिन बात करते समय आप जो मैं जैसे ऐसे बात कर रहे हैं आपसे, सिमिलरली आप बात कर सकते हैं. इंग्लिश हिंदी मिक्स करो, लेकिन रिमेंबर यू शुड नॉट स्टैमर. यू शुड नॉट स्टैमर. ये बहुत ज़रूरी है. आप स्टैमर नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट स्टम्बल विद वर्ड्स. तो क्या करना चाहिए, उसकी तरीका क्या है? द मोमेंट यू फील कि मेरा जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मन में बात है, वो इंग्लिश का करेक्ट वोकैबुलरी नहीं मिल रहा है, यू शुड इमीडिएटली ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर वर्ड इनटू हिंदी एंड कंप्लीट द सेंटेंस. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल
प्रिफरेबल कम बैक टू इंग्लिश ओनली। ये चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। सो ज़रूरी है आपको थॉट्स को ठीक तरीके से कन्वे करना है। यू नो वॉट, थॉट्स एंड एक्शंस, स्पेशली थॉट्स, आर लाइक हॉर्सेस। See, your thoughts are action, you know, I would compare it with a horse. And जो उसकी जो पीछे जो एक्टिविटी है, say you have to speak, say you have to do an activity on ground, ये है हॉर्स कार्ट है, ये पीछे कार्ट है। ये सामने जो हॉर्स है, that are thoughts, जो पीछे जो एक्टिविटी you intend to do, speech और एक्शन, your behavior, ये सारा चीज़ है, ये कार्ट है। आप बताओ, आप हॉर्स को सामने नहीं रखे, कार्ट के पीछे बांध दे, व्हाट विल हैपन? चक्कर काटेगा ना सारे। व्हेन हॉर्स डजंट नो, इट बिकम्स रडरलेस, इट विल नॉट नो वेयर टू गो, इट विल कीप रोटेटिंग। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग विथ अवर माइंड, इट्स अ माइंड गेम। तो यू शुड रिमेंबर, आई नीड टू थिंक फर्स्ट, देन आई नीड टू डू द एक्शन। सो ये एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है। पहले सोचो क्या बोलना है, पहले सोचो क्या करना है, फिर वो करो। बट इट शुड नॉट बी ए टू मच ऑफ डिले दैट माइंड हैज़ टू गेट ट्यून्ड। इट्स लाइक ए, you know, it takes only nanoseconds anyway. It doesn't take too much of time. It's a matter of habit. लेकिन सोच के बात करो। कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, आपने देखा होगा पैनिक रिएक्शन। अगर यू आर पैनिकिंग या आप स्ट्रेस्ड है, तो हम लोग एक्शन शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि बोलना क्या है या करना क्या है। सो व्हाट हैपेंस, यू बिकम वेरी क्लम्सी। आप ऐसी चीज करेंगे बच्चे जैसे काम। You will do things which will again hamper your confidence level. Fear, you will definitely start stammering, you will start doing irrational things. That's a clear-cut indication that you're not following the right path to become a leader in life. So please, for God's sake, ये आदत डालो। Definitely when you come to Olive Greens for a proper training program, ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत जोर देते हैं। We emphasize that you get into the right path, you start using your thoughts as the horses which will lead the cart. ये हम ज़रूर आपसे प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन you can start it at home only. कभी भी गुस्सा में बात मत करो, think first and then speak. You will find many times if you have thought over what you are doing, you will find 50% टाइम पे हम लोग गलत चीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। शॉर्ट टर्म पीपल ऑलवेज डू मिस्टेक्स, हैव यू नोटिस दिस? क्यों? क्योंकि इसके पीछे थॉट्स नहीं है। दे जस्ट ओवर रिएक्टिंग विद सिचुएशन, बिकॉज देन यू गो विथ योर ब्रूटल इंस्टिंक्ट्स, वी कॉल इट इद, उसके ऊपर चले जाते हैं। सो प्लीज टेम योर माइंड, स्टार्ट थिंकिंग बिफोर यू एक्ट, एंड यू विल फाइंड यू आर मोर मैच्योर्ड and a likable leader in the armed forces. Will be very happy to select you. Good luck. God bless. Jai Hind.